दोस्तों आज हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होने के चांसेस हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के हम दो तरीके देखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट वाला और दूसरा शॉर्ट ट्रिक वाला। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सेब के पेड़ हैं, 21 आम के पेड़ हैं तथा 39 अमरूद के पेड़ हैं, तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी जिसमें अधिकतम समान संख्या में पेड़ आ जाएं। सबसे पहले हमें इन तीनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है, 18, 21 और 39 का। जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ आएगा इन तीनों का 3। फिर इन सारी संख्याओं को लिख लेंगे, 18, 21 और 39। इन तीनों को इस एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 18/3, 21/3 और 39/3। काटेंगे, 3 × 18, 3 × 7 21 और 3 से 13 बारी में। अब 6, 7 और 13 बचा, यानी कि 6, 7 और 13 को हम जोड़ लेंगे। 6, 7, 13 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 26 आंसर। अब देख लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। भाई डायरेक्ट हमें देखना है कि कितने पेड़ हैं, कितने तरह के पेड़ हैं। 3 तरह के पेड़ हैं, सेब का, आम का और अमरूद का। तो इनको 3 तरह के पेड़ हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 × 6 18, 3 × 7 21, 3 से काटा 13 बारी में। अब इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 26, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। इसका सिंपल फॉर्मूला है A+B + A × B/100। ए की जगह पर पहले वाले प्रॉफिट को मान लेंगे और बी की जगह पर दूसरे वाले प्रॉफिट को। तो ए की जगह पर भी 10 और बी की जगह पर भी 10, यानी कि 10 + 10 + 10 × 10/100। इस 100 से ऊपर वाला 100 कट जाएगा, तो 10 और 10 20 और यहाँ पर 1 21, यानी कि टोटल उसका प्रॉफिट जो होगा वो 21% होगा। यही हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। 2 सेकंड में इसका आंसर बताना है, बिना किसी कॉन्सेप्ट को लगाए हुए, वो बिना किसी फॉर्मूला का यूज़ किए हुए। तो ये 10 और ये वाले 10 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टोटल 20%। फिर इस एक की गुणा कर देंगे इस एक से। ये दोनों प्लस में है, प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है, तो इस +1 की गुणा इस +1 से करेंगे तो आएगा 1 × 1 = 1। टोटल हो गया हमारा 21%, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या का अनुपात 1:2:3 है तथा एचसीएफ 12 है, तो तीनों संख्याएं क्या हैं। हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं क्या है इसकी। पहले 12 की गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 12। फिर इसकी गुणा करेंगे हम 2 से तो 12 दूनी 24। फिर 12 की गुणा करेंगे हम 3 से, यानी कि 12 × 36। अब देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा आंसर है। अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, ये दे रखा है 1 का डबल 2, फिर 1 का ट्रिपल 3, यानी कि पहले डबल हो रहा है और फिर ट्रिपल हो रहा है। तो हमें संख्याओं में देखना है यहाँ पर ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो पहले डबल हो रही है फिर ट्रिपल हो रही है। पहले ऑप्शन बी को देख लेते हैं। 24 का डबल 48 है, लेकिन जो 11 है वो 24 का ट्रिपल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 12 और 13 में 13 12 का डबल नहीं है, ये भी गलत है। 15 10 का डबल नहीं है, ये भी गलत है। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, 12 का डबल 24 और 12 का ट्रिपल 36। तो हम ऑप्शन से देख के भी आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि 5x - 5 = 1045 है तो x का मान ज्ञात करें। हमें पता है कि 1045 की वैल्यू 1 होती है और 1 होती है वैल्यू sin 90 की भी, यानी कि कह सकते हैं कि 1045 बराबर है sin 90 के। तो हम 1045 की जगह sin 90 रख सकते हैं। हमें दोनों को एक जैसा बनाना था, इसलिए हमने 10 की जगह पर साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो sin 5x - 5 = 1045 की जगह पर sin 90 रख देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। अब इनके दोनों के एंगल उतार लेंगे बस। 5x - 5 = 90। जब 5 इधर गया प्लस का हो जाएगा, 95 हो जाएगा, यानी कि 5x = 95 हो गया। 5 से इसे काट देंगे, 19 बारी में कट जाएगा। x = हमारा आ गया 19 डिग्री। अब देख लेते हैं इसका, ये हमारा आंसर। अब देख लेते हैं इसका हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। ऑप्शन में देख के हमें आंसर बताना है। हमें ऑप्शन में देखना है और हमें वो वैल्यू यहाँ रखनी है x की जगह पर जिसके बाद यहाँ 90 बन जाए, यानी कि हम x की जगह पर ऐसी क्या वैल्यू रखें जो उसको कैलकुलेट करने पर 90 डिग्री एंगल आ जाए, जो sin 90 का है। तो हम इसकी जगह पर x की जगह पहले 19 रख के देख लेते हैं। ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। 5 × x की जगह पर, ये साइन है, 5 × x की जगह पर रख दिया हमने 19,
-5, 19 पंजे 95 -5 यानी कि आ गया हमारा sin 90। मतलब अगर एक्स की जगह पर हम 19 की वैल्यू रखते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, जो sin 90 के बराबर है या जिसकी वैल्यू tan 45 के बराबर है, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर जिसकी माप 8 × 4 × 4 है, तो 2 यूनिट वाला आइस क्यूब रखना है, तो कितना आइस क्यूब रखे जा सकते हैं। हमें पता है कि आइस क्यूब जो होता है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती हैं, यानी कि उसकी जो तीनों साइड होंगी वो बराबर होंगी। एक साइड 2 है तो दूसरी भी 2 होगी और तीसरी भी 2 यूनिट की होगी। तो इन तीनों साइडों को लिख लेंगे पहले 8 × 4 × 4। फिर आइस क्यूब की पहली साइड 2 होगी, दूसरी भी 2 होगी और तीसरी भी 2 होगी, क्योंकि तीनों साइडें इसके अंदर बराबर होती हैं। अब इससे काट देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, यहाँ पर 8 से 8 कट गया, ये आ गया 4 चौक 16 हमारा आंसर। अब देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। नीचे हमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, जो ऑप्शन में हमें संख्याएं दे रखी है वहीं से हम काट देंगे। 2 यूनिट दे रखी है तो इसका मतलब 2 से हमें इन संख्याओं को 3 बार काटना है। पहले 2 से काटेंगे 8 को, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूनी 4, फिर इस 4 को 2 दूनी 4, और इन तीनों संख्याओं को आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हमारा आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 729 और एचसीएफ 26 है। यदि पहली संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। एलसीएम हमें दे रखा है 729 और एचसीएफ की जगह लिख देंगे हम 26। फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 81 और सेकंड नंबर हमें पता नहीं तो उसकी जगह पर लिख देंगे x। फिर 729 गुणा 26, 81 आ जाएगा इसके नीचे बराबर x। अब इसे काट देंगे, 9 × 81, 9 × 72, 1, 9 × 81, 26 की हम 9 से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 234। 234 इज आंसर। अब देख लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के अंदर ही सोल्व कर देंगे, नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। 81 से काट देंगे 729 को, जो कटेगा 9 बारी में। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, 9 की मल्टीप्लाई 26 से करें तो आएगा 234। ये हमारा आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या में 40 घटाने पर वह 60% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। जब संख्या हमें पता नहीं तो उसको हम मान लेते हैं x में से 40 घटाएंगे और वह संख्या कितनी हो रही है 60%, यानी कि 60% ऑफ x। परसेंट की जगह पे हम 100 लगाते हैं बटे में। अब 20 से काटा, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, 5 को यहाँ पर लेके जाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5x माइनस 5 की 40 से करी तो 200 बराबर 3x। अब 3x को इधर लेकर आएंगे, 5x माइनस 3x बराबर 200। 5 में से 3 गया तो 2x बचा, 2x इक्वल टू 200। फिर x से काट दिया हमने 200 को, यानी कि 100 बारी में कट गया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 100 हमारा आंसर आ गया। ये तो हो गई हमारी लंबी कैलकुलेशन। अब देख लेते हैं शॉर्ट तरीका क्या है, जिसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड में बताना है हमें। हम ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे। पहले फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलते हैं कि ये कह रहा है किसी संख्या में 40 घटाने पर, तो इसमें पहले 40 घटा लिया तो हमारा कितना आ गया 60। फिर कह रहा है कि वो संख्या 60% हो जाती है, तो हमें ये देखना है कि जो 60 है 100 का कितना परसेंट है। भाई सीधा सीधा दिख रहा है 60 100 का 60% होगा, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 91 से 100 तक की गुणा दे दी और उसमें बता रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करें। हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं क्या होगी। हमें पहले इसमें ये चेक करना है कि कहीं ऐसी कोई संख्या तो नहीं है जिसको गुणा करने पर पहला अंक 0 आ रहा है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है 92 और 95, यानी कि 5 की और 2 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी होता है 10, जिसमें पहला अंक क्या होता है 0। हमारा 0 आ गया तो बस ये आंखें बंद करके 0 को ही टिक कर देना, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 8% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो 104 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसकी सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, 8 और 5 को जोड़ लेंगे, 8 और 5 को जोड़ने पर आएगा 13%। इस 13 से काट देंगे 104 को, 13 से 104 कटेगा 8 बारी में, तो 8 की गुणा कर देंगे परसेंटेज के निशान की जगह पर 100 से, तो 8 की 100 से गुणा करिए, हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी 800। ऑप्शन बी इज आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 डिग्री के पूरक तथा 125 डिग्री के संपूरक कोण का योग क्या होगा। हमें पता है कि पूरक कोणों का योग जो होता है वो होता है 90 डिग्री और संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हमें पूरक कोण में से एक कोण दे रखा है, दूसरा निकालना है, यानी कि दूसरे निकालने के लिए 90 में से हम 15 को घटा देंगे। 90 में से 15 घटाया तो कितना आ गया, 75 डिग्री। ऐसे ही हमें संपूरक कोण दे रखा है एक, दूसरा निकालने के लिए हमें 180 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि 180 में से घटाएंगे तो आएगा हमारा 55। फिर पूछ रहा है कि संपूरक कोण का योग कितना होगा। अभी कोण निकल चुके हैं तो इनका योग कितना होगा, इनको जोड़ने पर ही पता लगेगा। 75 55 कितना होता है, 80 5 130, यही हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। ये तो समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था, अगला एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर खत्म कर देंगे। हमें 15 डिग्री और 125 डिग्री को यहीं पर जोड़ लेना है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 140 और पूरक और संपूरक कोण का योग होता है 270। हमें 140 को घटाना है 270 में से। जब 270 में 140 घटाएंगे तो आएगा हमारा 130, यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।